को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार की संस्कृति से विलुप्त हो चुकी कुश्ती और दंगल को एक बार फिर से जीवंत रूप दिया जा रहा है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के नालंदा जिला संयोजक आनंद शंकर उर्फ चिक्कू सिंह के नेतृत्व में सरमेरा स्थित नयागढ़ में शानदार दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस शानदार प्रतियोगिता का शुभारंभ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, अस्थामा विधानसभा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से गांव के लोगों को मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। दंगल प्रतियोगिता का परंपरा हमें विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि यह दंगल प्रतियोगिता का विरासत आगे बढ़ते रहे, लोग सामाजिक सौहार्द बनाए रखें एवं इस दंगल को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहे। उन्होंने दंगल प्रतियोगिता के विलुप्त होने की बात पर कहा कि बहुत सारे संस्कृति ऐसी है जो समय पर निखरती है और विलुप्त होकर फिर नए रूप से और नए पहचान के साथ लोगों के बीच आती है। वहीं इस मौके पर अस्थामा विधानसभा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने दंगल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही और हर संभव सहायता देने की बात कही है। अस्थामा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों के हौसला को अफजाई करते हुए उन्हें बुलंदियों तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया। आपको बताते चले कि शानदार दंगल प्रतियोगिता में दूसरे राज्यों के भी पहलवान यहां कुश्ती लड़ने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से आए हुए अतिथियों ने इस शानदार दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। शानदार दंगल प्रतियोगिता के आयोजक भाजपा नेता सह समाजसेवी आनंद शंकर उर्फ चिक्कू सिंह ने बताया कि विगत कई वर्षों से यहाँ विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो इस क्षेत्र में विलुप्त हो गया था, जिसे मेरे द्वारा एक बार फिर से जीवंत किया गया है ताकि समाज में सामाजिक सौहार्द और शांति बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष यहाँ दंगल प्रतियोगिता में दूसरे राज्यों के पहलवान आकर अपने पहलवानी का परिचय देते हैं, जिन्हें जीत के बाद बेहतर इनाम दिया जाता है। दरअसल हम आपको बताते चले कि बिहार की संस्कृति में पहलवानी और कुश्ती शामिल है जो अब लगभग विलुप्त हो चुका है। भले ही यहाँ के लोग क्रिकेट, टेनिस एवं अन्य खेलों में अपनी रुचि लगा रहे हैं, लेकिन पहलवानी भी बिहार की संस्कृति में शामिल रहा है। बावजूद अब पहलवानी और कुश्ती बिहार की संस्कृति से विलुप्त होते जा रहा है, जिसे एक बार फिर से जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पहलवानी और कुश्ती के प्रति भी युवाओं की विशेष रुचि जागृत हो। देखिए जो परंपरागत यहाँ का ये दंगल प्रतियोगिता और पहलवानी प्रतियोगिता चलता है, इसमें गांव के लोगों को बिना खर्च के मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनता है और ये परंपरा हमारा विरासत में मिला है। ये विरासत आगे बढ़ते रहे, लोग सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, इसके बहाने लोग अपने शरीर को, योगा को भी ग्रहण करते हैं, स्वस्थ रहने का प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाते हैं और यह समाज के लिए के हितकारी कार्य है। कहीं ना कहीं सर ये संस्कृति विलुप्त होते जा रही है बिहार से। ये बहुत सारी संस्कृति अपने अपने समय पर निखरती है और लुप्त हो करके फिर नए रूप से नई पहचान में लोगों के बीच आती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने विधानसभा में माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि हमारे विधानसभा में दंगल प्रतियोगिता हो रहा है और ये बरसों से हो रहा है
तो जो आयोजक गण हैं उनको मैं शुभकामना देता हूं कि इनकी सोच सकारात्मक है और बहुत ही रचनात्मक विचार है, क्योंकि ये दंगल जो है केवल खेल नहीं है, एक भाईचारा का माहौल पैदा करता है और युवाओं को के बीच प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संदेश देता है। तो हम खुशनसीब हैं कि हमारे विधानसभा में होता है और सारे पहलवानों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और यहाँ से ये संदेश जाएगा कि ये केवल खेल नहीं है, ये कहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने का भी एक संदेश देता है। और हमारे प्राचीन काल में भी ये परंपरा था और कई पहलवान हुए हैं जो राज्य स्तर पे और विश्व स्तर पर नाम कमाया है और ये कहिए कि एक हमारे जीवन का हिस्सा भी है। आज एक संदेश है कि आने वाले पीढ़ी भी इसे देखकर अपने शरीर पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें और जब स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये शानदार दंगल प्रतियोगिता ये आज 5वां बरस है। ये 40 वर्षों पूर्व बंद हो गया था, जिसको हम चालू करने का काम किए हैं, जिससे कि आने वाले पीढ़ी और यहाँ के ताल क्षेत्र के लोग को जागरूक हो और शानदार दंगल में आने का काम करें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।